सकते हैं, बॉर्डर चला सकते हैं, टोल चला सकते हैं, तो आने वाले टाइम में हम सरकार भी चला सकते हैं। MSP की गारंटी, तीनों काले कानून वापिस और सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए और उसका आगाज हम यहाँ से करके जय हिंद। हमने उनकी जरूरत को नहीं, यदि वो किसान होते तो बिना बुलाए आते। 8 महीने हो गए, जिसने समर्थन देना है वो बिना बुलाए आएगा। जब हम लड़ते हैं किसी भी मैदान में तो वहाँ बुलावे नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा है वो जंग में आएंगे, जिनका जमीर जिंदा नहीं है वो अपने घर आएंगे। हरियाणा के जो डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी चुनाव से पहले कहते थे मेरे मैं हल्के किसान का बेटा हूँ, वो मेरे हल्के से हैं और मैं ट्रैक्टर तक लेके गए थे। कुछ नहीं करीब आज हो उस ट्रैक्टर का चक्कर में तो उचाड़ा उजड़ गया, मैं उचाड़ा गई वो हमने वो जिता रखे 48,000 था और वो ट्रैक्टर लेकर आया था। हमारे भी दिमाग में आ गई थी छोरा कुछ करेगा, युवा है, उसने हमारा नाश कर दिया। वो ट्रैक्टर रोड़ा लेकर बैठ गया। आज हमने 8 महीने हो गए ट्रैक्टर चढ़ गया उसका। इन लोगों के एकमात्र जो विधायक हैं अभय चौटाला, उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। वहीं उनके पिताजी ओम प्रकाश चौटाला खड़कर टोल पे गए हैं, तो उनके साथ बदतमीजी उनको माइक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खटका टोल को ही बिलोंग करती हूँ, मैं खटका टोल पे ही रहती हूँ एज ए जिला अध्यक्ष। वो वहाँ पे गए थे समर्थन में, लेकिन गए थे, समर्थन दिया भी है हमने, वापिस किना दिया गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं और हुआ। एक किसान नेता ने भी आरोप लगाया कि ओम प्रकाश थोड़ा सा हल्का सा डिस्ट्रीब्यूट है, कई बार हम उठते हैं, हो सकता भी कहीं से टकरा ना गया हो, उस बारे में अभी इंक्वायरी चल रही है। भाई मामला आखिर था क्या, भाई हो सकता कई बार हमें भी गलतफहमी पैदा हो सकती है, हो सकता है उनको गलतफहमी हो गई हो या उनको गलतफहमी पैदा हो गई हो, और तो हम उसको बिठा के उसको हम दूर करेंगे। क्योंकि आज हमें यहाँ आना था, हो सकता है कल वहाँ पंचायत हो या 10-20 बंदे बैठ के उस मामले को सॉर्ट आउट। सरकार ये भी कह रही है कि हरियाणा, पंजाब और जो मेन हरियाणा और पंजाब के ही बंदे आ रहे हैं, यूपी के कोई साइड से बंदे नहीं आ रहे हैं, बंगाल भी आ रहा है, सारे हैं। आज आप देखो महिला पूरे भारत से है। कहने के लिए सरकार तो कुछ भी कहो, सरकार तो मोवाली भी कहे, अफगानिस्तानी भी कहे, पाकिस्तानी भी कहे, तो जो सरकार कहे नहीं, सारे ब्याह के गीत सारे साची को नहीं होंगे। ब्याह में तो कह रहा किस किस के यहाँ पे के करा, तो ब्याह के गीत सारे साची को नहीं रिया, सरकार तो झूठा गई है। इसका तो साची नाम का मतलब है को नहीं, तो हमें इससे कोई विश्वास नहीं करते। नया सरकार तो हमारी जो 40 बंदे बैठे हैं वह सरकार है हमारी, जो सरकार को नहीं। आने वाले चुनाव में क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट हो गया जी, इनका तो बोरिया बिस्तर बंद करके ना एक लंबा चौड़ा हमने कपड़ा बिछा रखा है, पक्ष और विपक्ष सारिया ने गाय लगा उसका मैं सारे ना खूंटियां लटका के। तो विपक्ष तो आपके साथ आ गए ना, राहुल गांधी भी ट्रैक्टर लेके संसद गए आपके पास। राहुल ट्रैक्टर आ रहा है, ये पहला आ जाए तो हमने क्यों सड़क पाना था। हम ये नहीं कहते भी विपक्ष काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, वो भी जब करने लग गया, जब इन तीनों देख लिया किसान प्यारे भी खिलाफ जाने लग रहे हैं। इससे पहले तो ये कांग्रेस ही थी पंजाब में, चाहे कहीं कुछ हो, कांग्रेस है तो कोई बात होगी। आने वाले टाइम में कहीं कुछ नहीं होगा, ना कांग्रेस होगी, ना इनेलो होगी, ना बीजेपी होगी, ना जेजेपी होगी। ओनली किसान, मजदूर, गरीब, असहाय, सिर्फ ये होंगे। क्योंकि हमने जो 97% है उन लोगों का हमने पता चल गया हमारे वोट की कीमत क्या है और उस वोट की कीमत से लोग क्या बनते हैं और वो हमारे साथ क्या बर्ताव। तो क्या मैडम किसान इस बार चुनाव लड़ेंगे क्या? लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए। एक बात बताओ आप, चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है? 3% कोई दे रखा है। पहले हम 24 तक इंतजार करेंगे, इनका 22 तक इंतजार करेंगे। यदि ये वापस करते हैं तो इनको मौका देंगे, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर तो इनका एक के इलाज है, ये घर बैठो, संसद हमने भी चलानी आवा है। घर चलान जाना, वोट देने जाना तो चलान जाना, हाँ वोट देने जाना है तो वोट लेने भी जाना है। तो क्या लगता है आपने आज जो संसद चलाई, इससे सरकार पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा तो ठीक है, निकट्ठू सरकार है, नहीं पड़ेगा तो अगली बार पड़ जाएगा, 2022 में पड़ जाएगा, 2024 के बाद तो रहना ही नहीं, फिर तो पड़ता होगा। पर बाकी फर्क पक्का गेड़े का जावांगे, इलाज पक्के वाला 200%। हमने इनके अंदर एक वैक्सीन बना रखी है, एक डोज दे दी, दूसरी यूपी में, तीसरी पंजाब में, पक्का इलाज कराएंगे जी, कच्चा नहीं छोड़ते। सरकार वाला काम कौन कर दे? लेकिन सरकार तो बार बार यही कह रही है कि हम कानून तो वापस नहीं लेंगे। नहीं, हम भी सरकार को ये कह रहे हैं, हम भी वापस नहीं जाएंगे, कानून वापस करा के हटेंगे। आप देख लो भी क्या होगा, वो तो वक्त बताओ। अभी संसद चल रहा है मैडम, आप जैसी एक महिला जो है, पढ़ी लिखी है, जो एडवोकेट हैं, मीनाक्षी लेखी जी, आपको मवाली कह रही हैं, मतलब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। हमने मौका दिया ना, कमी हमारी है। हाँ। हमने उसका अगला पिछला करैक्टर देखना था, उसका बैकग्राउंड देखना था। हमने एक मवाली को उठाकर संसद में बिठा दिया, तो वो तो मवाली कहेगी, जैसी नजर जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। वो खुद मवाली है तो उसको हम मवाली नजर आ रहे हैं। यदि वो अच्छे घर से होती तो उसको हम अच्छे नजर आते हैं।
मैडम सांसद है, आप लोगों ने चुना है। नहीं फिर हमने गलती तो केवरा किससे हो जाए चुने तो हमने मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी, डिप्टी सीएम भी हमने चुने हैं, मोदी भी हमने चुने हैं, और वो मोवाली कहने वाली भी हमने चुनी है। गलती तो हमारे हो रही है, जब तो सड़क पे बैठे हैं भुगतन लग रहे हैं। फिर आगे को नहीं होगा गलती, एक के बार गलती होगा काट की आंटी एक के बार चढ़ा कर वो चढ़ ली, दोबारा नहीं चढ़ेगी। मैडम संसद चलने के बाद में आपका फिर अगला जो रवैया वो क्या रहेगा? रवैया कुछ नहीं, मारा दो बातें, एक है एमएसपी की गारंटी और तीनों काले कानून वापस, और सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करनी है। ये तो मना कर रहे हैं वो, ये जो आप मांग रहे हो नहीं जी, हम भी मना कर रहे हैं, हम भी ये सारे काम करके घर जावांगे, मना हम भी कर रहे हैं जी। मैडम आपका जो कम से कम 550 के करीब किसान शहीद हो गए हैं, एक शब्द नहीं बोला इन लोगों ने। ये मवाली कहने के लिए इनकी जबान खुल जाए है, अफगानिस्तान कहने का थर है, आंदोलन जीवी कहने का थर, इनकी जुबान खुल जाए। क्या उस सादत पे इस सरकार की जिम्मेवारी नहीं पड़ती थी, नैतिक जिम्मेवारी नहीं पड़ती थी अफसोस जाहिर करने की? क्या वो पाकिस्तान के मरे थे? क्या मरे तो हिंदुस्तान के थे, किसी भी कारण मरे और इन लोगों की वजह से मरे, इन्होंने अफसोस तक जाहिर नहीं किया। उस चीज़ का बदला हम आने वाले टाइम में लेंगे। मैडम महिला समर्थन दे दे, हम अपेक्षा तो कर सकते हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। यदि हमारी अपेक्षाओं पे सरकार अब भी खरी नहीं उतरेगी, फिर इनका दूसरा इलाज कराएंगे, क्योंकि जब बीमारी फैलती है वो धीरे धीरे फैलती है। इलाज उसके लक्षण देख देख के इलाज होता है। भाई अब इसको पेट दर्द है, पेट दर्द की गोली दे दो, बुखार है, बुखार की गोली दे दो। तो सरकार जिस तरह रवैया अपनावेगी, किसान इसी तरह रवैया अपनावेंगे और इसका पक्का इलाज करके जाएंगे। अच्छा मैडम, लास्ट कि अगर आपको एमएसपी पे गारंटी दे दें और कानून वापस ले लें, फिर तो सरकार बढ़िया है ना? नहीं बढ़िया है, हमने जो ये इतने 8 महीने मतलब हमने जो मेहनत की है, हमारे परिवार जो मतलब भूखे मरे हैं, हमारे जो जानवर हैं, डांगर हैं, वो भूखे मरे हैं, हम इनको माफ़ कर देंगे, ये बात तो हो नहीं सकती। हाँ फिर वो बात है, कुछ चीज़ों में हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब जो हमारा रवैया ज़्यादा है उसमें उसका कोई थोड़ी बहुत 5-10 आदमी सरक जाए या 2-4 परचड़ी इनकी फालतू मिल जाए, बाकी हमने ये चंदी को नहीं, हम छिक लिए इसकी शक्ल देख कर राजी नहीं हम तो इनकी। लेकिन मैडम आप पहले 15 लाख के लालच में आ गए हैं और जो किसानों का ऋण माफ़ करने की बात आई है, अगर अब 20 लाख रुपए की ऑफर कर दें और कहते हैं किसानों का जो हम सारा जो कुछ हम माफ़ कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ हम छिक लिए इन जुमलेबाजियाँ का, ये भी वो नहीं जब हमने कहा नहीं 1 करोड़ सांस तक तेरा खाता में गिर दे, हम तो भी को नहीं मानना। हम तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की बात है, शामी करेगा तो कुछ मानेंगे, ये जो ये लॉलीपॉप देवे नहीं हमने इनमें को नहीं मानते हम, ये हुए बालक को नहीं रहे। अगर भाई टॉफी खुआई बढ़ो दिए, हमने सारा ज्ञान आएगा। जब संसद तक पहुँच गए हैं ना, तो अरे संसद तक आने कर जाने का रास्ता भी पता करके जावांगे। अच्छा मैडम, चलते चलते अपना नाम बता दें एक बार। डॉक्टर सिक्किम जीन से, खटखट टोल से। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.